हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल लुक लेकर आई हूँ और मैंने यहाँ पे मोस्टली प्रोडक्ट्स रिकॉर्ड के यूज़ किए हैं, तो मैं आज आपके साथ इनका एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ। सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊँगी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने जो हमारा सीटीएम होता है वो ऑलरेडी करके रखा है, क्योंकि जब बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं तो फिर हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो यहाँ पे प्राइमर मैंने यूज़ किया है रिकॉर्ड का, और ये मैटिफाइंग प्राइमर है, आइस ऑफ बेस है। और इसको आप ऑयली और ड्राई दोनों स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा फिनिश देता है ये। आपकी जो फाइन लाइंस होती हैं उन्हें मिनिमाइज़ कर देता है, और पोर्स को भी ये बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ करता है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से, मैंने इनके पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई किया है। और उसके बाद अब यहाँ पे कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये कंसीलर इंस्टिक का SD कंसीलर है। तो मेरी जो क्लाइंट हैं इनके फेस पे हल्का सा पिगमेंटेशन है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार थोड़ा सा कंसील ज़रूर करेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमें कमेंट करते हैं कि जब भी हम बेस बनाते हैं तो वो पैची सा दिखने लगता है और ग्रे हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि हम प्राइमर लगाते हैं, उसके बाद अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम डायरेक्ट फाउंडेशन लगा देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो बेस हमारा पैची और ग्रे हो जाता है। यहाँ पे कंसीलर हमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है तो भी आप उनकी स्किन टोन से एक टोन डार्कर कंसीलर लीजिए और उसे आप पूरी फेस पे लगाइए और उसको ब्लेंड कर दीजिए अच्छे से, और उसके बाद ही आप फाउंडेशन अप्लाई करिए। और वो फाउंडेशन आप अप्लाई कर सकते हैं एक टोन फेयर भी, और या फिर अगर आप चाहें तो आप स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही उसको आप अप्लाई करिए। तब आपका बेस जो है ना तो वो ग्रे पड़ेगा और ना ही उस पर पैच बनेंगे। बहुत मोटी सी लेयर आपको बिल्कुल नहीं लगानी है, बहुत हल्की सी कंसीलिंग करनी है आपको, लेकिन करनी ज़रूर है, क्योंकि इससे आपका बेस लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगा और आपका जो स्किन टोन है वो भी अच्छे से निकल के आएगी। बिल्कुल भी आपके जो पैच वगैरह हैं वो सब नहीं दिखेंगे, जैसे जो पिगमेंटेशन है वो हाइड हो जाएगी अगर है तो। और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड का ही फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ल्यूमिनस फाउंडेशन है। ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है, और इसका शेड है जम्बू दीपे 04 है। और ये डार्क टू मीडियम स्किन टोन पे जाता है, और क्योंकि मेरी क्लाइंट जो हैं उनका मीडियम स्किन टोन है तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। और इस पे मैंने इसमें मिलाया है साथ में ग्रिप प्राइमर, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है जो हमारे फाउंडेशन को, हमारे बेस को एकदम अच्छे से पकड़ के रखे और उसको गर्मियों का उस पर इफ़ेक्ट बहुत कम हो या फिर ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने ग्रिप प्राइमर मिलाया है, इसमें केवल 2 बूंदें मैंने इसकी मिलाई हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है फाउंडेशन में, और ब्रश की हेल्प से इनके पूरे फेस पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। आपको फाउंडेशन डैप डैप करते हुए ही लगाना है, और उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, उससे आपको अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर को आप बहुत ही लाइट हैंड से जब भी यूज़ करेंगे तो आपका बेस जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्लॉलेस बनेगा, पैच नहीं बनेंगे, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर पर प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है, और ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा आपको वेट कर लेना है, मतलब आपको गीला कर लेना है। उसके बाद अच्छे से सारा पानी निचोड़ देना है, उसके बाद यूज़ करना है। कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर आप यूज़ ना करें,
वरना आपने जो भी प्रोडक्ट लगाया है वो सारा का सारा आपका ब्यूटी ब्लेंडर अब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद आपको नेक पे भी अच्छे से ही प्रोडक्ट अप्लाई करने हैं, जिससे आपका जो फेस है और नेक है वो अलग अलग ना दिखें। और इसी के साथ साथ में मैं आई बेस भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं आई मेकअप हमेशा बेस को कंप्लीट करने के बाद ही करती हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरीके से काम करते हैं तो आप साथ में ही बेस को बना सकते हैं, वरना अगर आप पहले आई मेकअप करते हैं तो आप पहले ही आई बेस बना के और अपने मेकअप को कंप्लीट करिए। और उसके बाद हम फेस को थोड़ा सा कॉन्टूर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी जो क्लाइंट हैं उनका फॉरहेड थोड़ा सा पतला है और नीचे का फेस जो है वो थोड़ा सा हैवी है। तो हमें इनके फेस को लिफ्टेड करना है, मतलब इनके फॉरहेड के अकॉर्डिंग ही नीचे के फेस को भी बैलेंस करना है। तो आज मैं फॉरहेड को इनके इस तरीके से कॉन्टूर करूँगी जिससे इनका जो फॉरहेड है वो थोड़ा सा चौड़ा दिखने लगे। और चिक्स को हम एक लंबी सी लाइन बनाएंगे, जिससे कि फेस थोड़ा सा पतला दिखने लगे, इनके जो चिक्स हैं वो हैवी ना दिखें। और साइड से भी हम इसको थोड़ा सा कट करेंगे, इसलिए हम साइड से जो हमारे कानों के ऊपर की हेयर लाइन है उसके साथ साथ में ही हम नीचे तक जॉ लाइन तक लेकर आएंगे। और इनकी चिन को भी हम थोड़ा सा शेप करेंगे, क्योंकि चिन का शेप जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे हम चिन को भी इनकी शेप देंगे हल्का सा। अगर आपको इस तरीके से आपकी क्लाइंट ऐसी नहीं है या उनके पे ऐसी ज़रूरत नहीं है तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही वर्क करिए। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने किया है इसी तरीके से आप भी करिए, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ मैंने ब्लशर, क्रीम ब्लशर यूज़ किया है और ये भी रिकोड का है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने रिकोड के जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उनमें से मुझे सबसे बेकार यही लगा है, क्योंकि ब्लशर बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आया। बाकी का मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगानी पड़ती है और ये इतना क्रीमी है कि फेस पे अगर आप, क्योंकि हमारा बेस भी लिक्विड होता है और उसके बाद जब हम ये क्रीम ब्लशर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। तो इसको मतलब सेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ब्लशर मुझे कम अच्छा लगा, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। मैं बिल्कुल आपको एडवाइस दूंगी कि आप इस सारे प्रोडक्ट लें, लेकिन ब्लशर को आप पहले अगर छोटा आप लेकर देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप बड़ा लीजिएगा। मैंने तो बड़ा इसका पैक ले लिया था, लेकिन मुझे समझ बिल्कुल नहीं आया है। और उसके बाद हम करेंगे हाइलाइटिंग, और हाइलाइटिंग के लिए मैंने अंडर आई एरिया पे लाइट शेड का कंसीलर अप्लाई किया है, फॉरहेड पे, नोज़ ब्रिज पे, अपर लिप और चिक्स पे नीचे की साइड, और चिन को भी मैंने कॉन्टूर के अकॉर्डिंग ही इसको भी अप्लाई किया है, जिससे कि मैं इसे हाईलाइट कर सकूं। तो यहाँ पे पहले मैंने कॉन्टूर और ब्लशर को ब्लेंड किया और उसके बाद हम हाइलाइटर को ब्लेंड करेंगे। जो मैंने लाइट शेड का कंसीलर अप्लाई किया है। आपको दोनों के लिए अलग अलग ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने हैं। अगर आपको एक साथ में मेरी तरीके से नहीं बन रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं उन पे आप बाद में कंसीलर अप्लाई करिए। आप पहले कॉन्टूर और ब्लशर को ब्लेंड कर लीजिए, उसके बाद आप हाइलाइट करिए। और उसके बाद हम सेट करेंगे अपना बेस। और सेट करने के लिए मैंने सेटिंग पाउडर जो लिया है वो भी रिकोड का ही है, और बहुत अच्छे से इसको आपको सेट करना है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उमस बहुत ज़्यादा है और स्वेटिंग नॉर्मल सी बात है, ऑयल रिड्यूस होता ही होता है स्किन से। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंजूसी मत करिए। जो हमारा लूज़ पाउडर अगर आप यूज़ कर रहे हैं या सेटिंग पाउडर, जिस चीज़ से भी आप सेट कर रहे हैं बेस को,
उसको आप अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करिए और उसके बाद आप बेकिंग कर लीजिए। यहाँ पे मैंने आइस के नीचे बहुत ज़्यादा सा पाउडर अप्लाई किया है। ऐसा इसलिए कि अगर हम आई शेडो करेंगे तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट गिरेगा उसको हम अच्छे से इसको डस्ट ऑफ कर दें, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा सा पाउडर अप्लाई किया है। और उसके बाद मैंने ब्राउन्ज़र यूज़ किया है अपने फेस को, इनके जो इनका फेस है उसको बैलेंस करने के लिए। तो अब आप देख रहे हैं कि फेस काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुका है। और यहाँ पे सॉरी, मैंने ये आपको कलर क्वीन की मैंने ब्राउन्ज़र पैलेट यूज़ की थी और यहाँ पे मैंने मैट लुक का ब्लशर यूज़ किया है और इसका पिगमेंट आप देख रहे हैं कितना अच्छा आया है। ये बहुत ही अच्छा सा है, आप बहुत थोड़ा सा यूज़ करेंगे और बहुत अच्छा कलर आता है। इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है। ये पाउडर ब्लशर है, आपको कई शेड में मिल जाएगा और ये है आई मेकअप लुक। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसकी वीडियो मैं अलग से आपको दे दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो लोग उसको स्किप कर देते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो नहीं बताते हैं और हम लोग उसको आपको अच्छे से बताते हैं, क्योंकि हमारे पास जो होता है वो हम जो एक्सपीरियंस हमारा होता है हम उसी को रियल में शेयर करते हैं। तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को स्किप मत किया करिए, आप एक बार देखा करिए, हो सकता है आपके लिए ये यूज़फुल हो। और हाइलाइटिंग पैलेट मैंने स्विस ब्यूटी की ली है, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही हल्का हल्का सा ही हाइलाइटर अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अभी तो वैसे भी नॉर्मली गर्मियाँ ही हैं और ऐसे में हाइलाइटर बहुत ज़्यादा होता है तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा फेस चमकने लगता है। तो लोग ग्लॉसी मेकअप जो है वो सर्दियों में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, गर्मियों में नहीं अच्छा लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें जैसा हमारा एटमॉस्फेयर हो, जैसा हमारी जो हमारा मौसम है उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमेशा ही मेकअप करना चाहिए। और अब हम करते हैं लिपस्टिक अप्लाई। तो यहाँ पे मैंने मार्स की जो लिप लाइनर है वो यूज़ की है और अच्छे से लिप्स को शेप दिया है। उसके बाद ही हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, आपने देखा होगा कि मैंने नोज़ पे ब्लशर यूज़ नहीं किया है, मतलब क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में हमारी नोज़ जो है वो कब रेड दिखती है, ठंडक में। तो हमें गर्मियों में इस चीज़ को अवॉइड करना है, हमें मौसम के ही अकॉर्डिंग अपने सारे काम करने हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मेरी लिप लाइनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम चलिए लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्रीम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि लिपस्टिक निकल जाती है, मैं मैट लगाऊं या क्रीम लिपस्टिक लगाऊं। कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद निकलने लगती है। मैट लिपस्टिक तो बीच से निकल जाती है और क्रीम लिपस्टिक फैलने लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको आज दोनों का एक ही सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि आपकी लिपस्टिक निकलेगी भी नहीं, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और ट्रांसफ़र भी नहीं होगी। तो लिप लाइनिंग करने के बाद आपको हमेशा अप्लाई करना है क्रीम लिपस्टिक को, और ये बहुत ही हल्का सा एक कोट करना है, बहुत ही लाइट सा रखना है, बहुत थिक नहीं करना है। आपको थोड़ा थोड़ा सा लेना है ब्रश में और उससे पूरे लिप्स पे एक कोट लगा देना है। अगर आप क्रीम लिपस्टिक नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिप लाइनर को ही पूरे लिप्स पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। उसके बाद आप मैट लिपस्टिक को थोड़ा थोड़ा सा ही लेके आपको अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर इसकी भी नहीं लगानी है। और फिर आप देखिएगा आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, निकलेगी भी नहीं और
आपका जो लिपस्टिक है वो ट्रांसफ़र भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आप एक बार इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम करते करते सीखते हैं। कहीं भी हम सीखने चले जाएं, हम हर चीज़ को बारीकी से नहीं सीख पाते हैं। जितना हम खुद जब करते हैं तब हम सीखते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो जो होता है वो बहुत अच्छे से हमें, सबसे बड़ा टीचर जो होता है वो हमारा टाइम ही होता है, जो हमें चीज़ों को सिखाता है। तो आप जब काम करेंगे तो आप चीज़ों को ट्राई करके देखा करिए कि क्या सचमुच में ऐसा होता है। उससे आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। जितनी बार आप कोई भी काम करेंगे उतना ही अच्छा आपका हाथ सेट होता जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप कंसीलर को लीजिए, और अगर आपकी लिपस्टिक बाहर निकल गई है तो आप एक आउटलाइनिंग कर लीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, और ये है हिलेरी रोड़ा का। बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है, बहुत अच्छे से आपके मेकअप को सेट कर देता है। और उसके बाद मैंने यहाँ अप्लाई की है आई लैसेस। मेकअप को सेट होने के लिए मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने अप्लाई की हैं ये आई लैसेस। आपको हर एक प्रोडक्ट के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना है। चाहे आप प्राइमर से लेके आपका सेटिंग स्प्रे, फिक्स मेकअप फिक्सर, आप जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आपको हर प्रोडक्ट के बीच में 1-2 मिनट का, 4 मिनट का गैप ज़रूर रखना है। लेकिन ब्लेंडिंग करते वक्त आपको, जैसे हमने फाउंडेशन यूज़ किया और उसकी हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो वो आपको बीच में नहीं छोड़नी है। आप एक पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद आप छोड़िए। और ये मेरी क्लाइंट का फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। धीरे धीरे, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।